हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 हमें कह रहा है आशा, रीना एंड चाहत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो यहाँ बता रखा है कि आशा, रीना और चाहत तीन पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो है 2:2:1। आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 की। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट आपको गिवन है जिसमें आपको लायबिलिटी और एसेट में कुछ आइटम्स बता रखे हैं। इसके बाद बता रखा है कि आशा, रीना और चाहत ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 से वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना उसे इक्वली शेयर करेंगे, मतलब कि 1:1:1 में शेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट्स और बता रखे हैं जिस पे पार्टनर्स ने एग्री किया है। पहला गुडविल से रिलेटेड है, दूसरा बैड डेट से रिलेटेड है। आपको इन सबकी जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दिख रहा होगा, लायबिलिटी साइड 2 लाख रुपीज का। तो ये 2 लाख रुपीज का जनरल रिजर्व है। जैसा कि आपको पता है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो पार्टनर क्या करते हैं, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो कि इसकी रेशियो है 2:2:1। ये ओल्ड रेशियो है। अब यहाँ पे इसी की जनरल एंट्री आपको करनी है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, टू रीना कैपिटल अकाउंट और टू चाहत कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल रिजर्व 2 लाख रुपीज का था जिसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आशा को जो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 80,000 का होगा। रीना कैपिटल अकाउंट में भी 80,000 आएगा और चाहत की कैपिटल अकाउंट में 40,000 आएगा। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपने जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें गुडविल की जनरल एंट्री करनी है। गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता रखी थी जो कि 1,50,000 है। ओल्ड रेशियो है 2:2:1, न्यू रेशियो है 1:1:1। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता करना होगा। अब सबसे पहले हम आशा का कैलकुलेट करेंगे कि आशा ने सेक्रीफाइस किया है कि गेन किया है। तो यहाँ पे आपको पता है आशा की ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 1/3। माइनस कीजिएगा, एलसीएम 15 आएगा। 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, 3 2 6 हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, 5 1 5 हो जाएगा। माइनस करके 1/15 आएगा। इसका मतलब आशा ने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है, अपने शेयर को क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। सेम इसी तरीके से रीना का पता कीजिए। ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 1/3। सेम इसका भी 1/5 ही आएगा, 1/15 आएगा, मतलब कि रीना ने भी सेक्रीफाइस किया है। अब गेन किसने किया है, गेन किया है चाहत ने। कितना गेन किया है, इसकी ओल्ड रेशियो है 1/5 और इसकी न्यू रेशियो है 1/3। एलसीएम आएगा 15। 5 के टेबल में 15 3 पे आता है तो 3 1 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 5 पे आता है तो 5 1 5 हो जाएगा। माइनस करने पे -2/15 आएगा। इसका मतलब चाहत ने क्या किया, गेन किया है। अब देखिए जिस पार्टनर ने गेन किया होता है ना, जिस पार्टनर ने गेन किया होता है उसको आप डेबिट करते हैं और जिसने सेक्रीफाइस किया होता है उसको आप क्रेडिट करते हैं। क्योंकि ये चाहत क्या कर रहा है, इनके शेयर को खरीद रहा है, इनका हिस्से को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सबसे पहले आप कि जो चाहत ने गेन किया है तो कितना डेबिट होगा। चाहत ने गेन किया तो इसका डेबिट होगा 2/15 मल्टीप्लाई 1,50,000 करेंगे, 20,000 रुपीज डेबिट होंगे इसके प्रॉफिट में, क्योंकि इसने क्या करा है, इसने आशा और रीना का शेयर खरीदा है। और सिर्फ इसी तरीके से आशा ने सेक्रीफाइस किया है तो इसको क्रेडिट करना है आपको 10,000 से, और रीना ने भी सेक्रीफाइस किया तो इसको क्रेडिट करना है आपको 10,000 से। कैसे कैलकुलेट किया, जो भी आपकी इसकी सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर निकला है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,50,000 को, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगा। मैंने अभी बताया जिस पार्टनर ने गेन किया होता है उसको आप डेबिट करते हैं तो जनरल एंट्री होगी इसकी चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट टू रीनास कैपिटल अकाउंट। 20,000 चाहत की कैपिटल अकाउंट में डेबिट कीजिएगा और 10,000 आशा और रीना में क्रेडिट कीजिएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने गुडविल की एडजस्टमेंट करी है, जनरल एंट्री करी है। अब क्या करना है आपको, अब देखिए आपको क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट गिवन थी। बेड डेट था अमाउंट रुपीज 40,000 का। 40,000 के बेड डेट से, बेड डेट्स वो होते हैं जिनसे पैसा आने की कोई उम्मीद ही नहीं होती है। और यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% ऑन डेटर पे। नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है आपको। तो देखिए थोड़ी समझने वाली चीज है। बैलेंस शीट में भी आपको डेटर बता रखे हैं 2,60,000 के, प्रोविजन कैलकुलेट कर रखा है 20,000 का। बट अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो प्रोविजन कैलकुलेट किया था वो तो 20,000 का था, बट बेड डेट्स का तो नुकसान, जो बेड डेट्स गिवन है वो 40,000 रुपए गिवन है, मतलब कि 20,000 रुपए का ज्यादा यहाँ पे अमाउंट गिवन है बेड डेट्स में। जबकि हमने जो कैलकुलेशन कर रखी थी उस हिसाब से हमें था कि 20,000 के पैसे वापस नहीं आएंगे, बट यहाँ पे अमाउंट तो ज्यादा गिवन है। तो अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले बेड डेट्स लिखिए 40,000 है। यहाँ पे प्रोविजन कितना था, ओल्ड प्रोविजन था 20,000 रुपीज। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 20,000। मतलब कि 20,000 का बेड डेट्स हमने कम बनाया था, अपने बैलेंस शीट में कम शो करा है। तो अब आप क्या करेंगे, जो 20,000 का कम शो हो रहा है उसको अब आप 2,40,000 में माइनस कर दीजिए तो ये 2,20,000 होगा। मतलब कि जो डेटर होंगे वो 2,20,000 के हैं। हमने क्या करा, जो हमारा 20,000 ज्यादा बेड डेट शो कर रहा था उसको 2,40,000 में माइनस कर दिया तो ये 2,20,000 आ गया।
अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि 5% आपको न्यू प्रोविजन भी कैलकुलेट करना है। तो 2,20,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 11,000। ये 11,000 क्या है, न्यू प्रोविजन है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बता रखा है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। अब 20,000 और 11,000 को प्लस कर दीजिए। 20,000 तो वही जो कि हमने कम कैलकुलेट कर रखा था, प्रोविजन हमारा बैड डेट्स ज्यादा आ गया था जो भी हमने प्रोविजन बनाया था, और 11,000 रुपए न्यू प्रोविजन के कैलकुलेट करके आएगा 31,000। तो 31,000 एक तरीके से लॉस हुआ जो कि आशा, रीना और चाहत अपने अपनी ओल्ड रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। उससे पहले अभी आपको बैड डेट्स की जनरल एंट्री करनी होगी। पहले तो हम बैड डेट्स की जनरल एंट्री करेंगे। जो 20,000 रुपीज ज्यादा शो कर रहा था बैड डेट्स, मतलब कि जो बैड डेट्स अमाउंट 40,000 रुपीज शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम इसको डेटर में से कर देंगे, डेटर में से एडजस्ट कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और डेटर अकाउंट में से होंगे, इसलिए 40,000 रुपीज को आपको मेंशन करना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आई होप कि पहली जनरल एंट्री समझ आई होगी आपको। जो 40,000 का बैड डेट्स अमाउंट था उसे हमें डेटर अकाउंट में से क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। नरेशन में आप ये लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी आपकी, नेक्स्ट जनरल एंट्री होगी कि 20,000 का ही प्रोविजन बनाया था हमने, बट अमाउंट में तो 40,000 रुपीज का क्या हुआ, 40,000 रुपीज का हमारे लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गया कि हमें पैसा दिया नहीं हमारे डेटर ने 40,000 रुपीज का। तो 20,000 रुपए जो रिमेनिंग रह गए हैं उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो एंट्री होगी यहाँ पे अगली, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैड डेट्स अकाउंट 40,000। तो सेकंड एंट्री आपको इस तरीके से करनी है, क्योंकि ये अब देखिएगा यहाँ पे प्रोविजन गिवन है 5%, आपको कैलकुलेट करना है। आपके एडजस्टमेंट में 5% का गिवन है जो कि आपने कैलकुलेट किया 2,20,000 का, जो कि 11,000 आया। अब 11,000 कैलकुलेट करने पे आया 2,20,000 मल्टीप्लाई 5/100 किया, तो ये एक तरीके से लाइबिलिटी इंक्रीज होगी हमारी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करते हैं हम। तो इसकी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 11,000 डेबिट साइड, 11,000 क्रेडिट साइड। तो ये तीन जनरल एंट्री भी आपको बैड डेट्स की करनी होगी। पहली जनरल एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। अगली जनरल एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। और तीसरी एंट्री में जो भी आपको 5% का न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना था, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड मेंशन करते हैं। तो यही आपकी एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 11,000 रुपीज आपको मेंशन करने हैं। अब मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग बताया था 31,000 का एक तरीके से क्या है, लॉस है पार्टनर्स को, जो कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में। तो इसकी जो जनरल एंट्री आप करेंगे वो होगी आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एक 31,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो इस तरीके से आपको लास्ट जनरल एंट्री यही करनी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।